गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज अपन क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास फोर्थ तक एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। आपने छोटी क्लासों में भी एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखे होंगे, लेकिन यहाँ अब अपने क्लास के हिसाब से लेवल के एडिशन और लेवल के सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। तो आप ज़रा थोड़ा ध्यान दें और ध्यान से सीखें। आपको मैं बिल्कुल छोटे लेवल से बिल्कुल इजी वे से एडिशन सिखाऊंगा सबसे पहले, देन आफ्टर फिर अपन सीखेंगे सब्ट्रैक्शन। स्टूडेंट्स ध्यान दें कि सबसे पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखने के लिए या आने के लिए आपको आनी चाहिए काउंटिंग, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन का काउंटिंग वह हिस्सा होता है जो अगर आपको अच्छी तरह आता है तो आप इजी बेस में आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो और इजी बेस में आप डिजिट को ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि बेटा 5 और 3 कितने होते हैं, तो आपको अगर काउंटिंग आती है तो आप तुरंत 5 के आगे 3 ऐड करना स्टार्ट करेंगे, 6, 7 और 8। तो अपना आंसर क्या हुआ कि 5 में 3 ऐड करते हैं तो कितने आते हैं बेटा, 8 आते हैं। वैसे ही अगर मान लो बच्चों मैं आपसे ये बोल दूं कि बेटा 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर कितने आते हैं, तो आप अगर 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपने 5 तक काउंटिंग लिखी और उसमें से 2 डिजिट काट दी तो कितने बची, बाकी रिमेनिंग डिजिट अपने पास मतलब बची 3। तो अपना आंसर कितना हो गया, 3। तो वैसे अपन चलते हैं कि जब भी एडिशन अपन सीखेंगे तो सबसे पहले एडिशन में क्या आना चाहिए, आपको काउंटिंग अच्छी तरह से आनी चाहिए। सेकंड बात यह है कि फर्स्ट आपको काउंटिंग आनी चाहिए, सेकंड आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपको मैंने एडिशन के लिए दिया और आपने एक घंटा लगा दिया या आप बहुत धीरे धीरे स्लो मोशन में आप काम कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन ये है कि जैसे ही मैंने बोला आप तुरंत उसका जवाब दें। जवाब कैसे दें, जवाब कैसे दिया जाता है, प्रैक्टिस इतनी आपकी फास्ट कैसे होगी, उसके लिए मैं आपको बता दूं कि जब भी अगर अपनी जोड़ने की प्रैक्टिस अगर फास्ट करनी है तो उसका एक ही समाधान है कि आपके घर पे या आपके पेपर में या आपकी गाड़ी के नंबर, मोबाइल नंबर या आपके सामने कोई भी डिजिट लिखी हो, उसको आप ओरली तुरंत फास्ट जोड़ना सीखे, उसका जोड़ लगाना वहीं से, ऐड करना वहीं से स्टार्ट कर दे। जैसे मान लो आपके सामने आपकी घड़ी वॉच लग रही है और उसमें 1 से लेकर 12 बजते हैं, फिर वापस से 1 से लेकर 12 बजते हैं, तो आपके सामने घड़ी लग रही है तो आप तुरंत फटाफट काउंटिंग स्टार्ट करें, ऐड करना स्टार्ट करें कि 1 और 2 3 और 3 6 हो जाते हैं, फिर 4 10 हो जाते हैं, 5 15 हो जाते हैं, 6 21 हो जाते हैं। 1-2 बार आपको मिस्टेक गलती होगी लेकिन आपकी बाद में प्रैक्टिस पड़ जाएगी। ओके, तो अपन देखते हैं कि सबसे पहले एडिशन में आपको सिखाता हूँ। एडिशन में सबसे छोटी डिजिट में लेता हूँ कि मैंने सिंगल डिजिट के जो एडिशन आपको सिखाना स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा 5 + 4, यानी दोनों को अपन ऐड करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे छोटे फर्स्ट क्लास के बच्चों को सिखाया जाता है कि बेटा सबसे पहले क्या 5, तो आप सबसे पहले 5 लाइन बनाएंगे, 1 2 3 4 5। देन आप उसमें कितनी लाइन प्लस करोगे, 4, 1 2 3 4, ठीक है। और फिर अपन उन दोनों लाइन को ज्वाइन करके फिर अपन काउंट करना स्टार्ट करते हैं कि ये कितने हो गए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इनका आंसर कितना आ गया मेरे पास, 9। की 5 में अगर 4 ऐड करते हैं तो आंसर कितने आते हैं, 9 आते हैं। ओके, वैसे ही अपन डबल डिजिट के लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 1 और 5, यानी 15 में 11 ऐड किया तो कितना आंसर आएगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि अपन सबसे पहले 5 यानी सिंगल अपन लाइन लेंगे। सबसे पहले 5 लाइन बनाएंगे, फिर उसमें 1 लाइन नीचे तो 1 लाइन अपन बनाएंगे और टोटल कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएंगे 6। देन सेकेंड लाइन में आएंगे तो सेकेंड लाइन में था 1 और 1 2, तो कितने हो जाएंगे 26, यानी 15 में 11 ऐड करते हैं तो मेरे पास रिजल्ट क्या आता है, 26 आता है। स्टूडेंट्स ध्यान दें कि ये फर्स्ट और सेकंड क्लास के बच्चे ही करते हैं। जैसे जैसे लेवल बढ़ता है थर्ड और फोर्थ क्लास में तो बच्चे लाइन नहीं खींचते हैं, लाइन को खींचना बंद कर देते हैं और वो अपनी उंगली पे या अपने मेंटलिटी के हिसाब से जल्दी से बहुत फास्ट ऐड करके आपको बता देते हैं। तो ये होती है प्रैक्टिस, ठीक है, ये होती है क्लास के अकॉर्डिंग आपकी प्रैक्टिस, ठीक है, स्पीड।
तो आपको अब क्या करना है कि सिंगल डिजिट अपने सीख लिए, वैसे ही डबल डिजिट सीख लिया, एक अपन 3 डिजिट का भी सीखते हैं। जैसे मैंने लिखा 325 और 115, दोनों को ऐड करने पर मेरे पास क्या आता है। सबसे पहले देखो, अब थर्ड और फोर्थ क्लास के लिए देखिए बच्चे कैसे ऐड करते हैं। ये कैरी वाले एडिशन हो जाते हैं। क्या होते हैं? कैरी वाले। कैरी में एक कैरी अपन आगे फॉरवर्ड करते हैं। जैसे 5 और 5 कितने होते हैं? 10, 10 की 0, 1 कैरी फॉरवर्ड यानी अगले डिजिट में ये ऐड हो जाता है। फिर 2 और 1 3, 3 और 1 4, ये 4 हो गई, और 3 और 1 4, यानी 325 में 115 प्लस करते हैं तो 440 इसका आंसर आता है। वैसे ही बेटा अपन देखते हैं कि फोर्थ डिजिट यानी 4 डिजिट के अपन एडिशन देखते हैं। जैसे मैंने लिखा 2220 और 1110, इन सभी का एडिशन किया तो अपने पास क्या आएगा? 0 और 0 0 होते हैं। 2 में 1 ऐड करेंगे 3 आ जाएंगे, 2 में 1 ऐड करेंगे 3 आ जाएंगे, 2 में 1 ऐड करेंगे 3 आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जाएगा 3330। तो ये इसका 4 डिजिट का आंसर हो गया। ओके, ऐसे करके अपन अब जैसे ही फिर 5 डिजिट का, फिर 6 डिजिट, वैसे आपकी फिर जो क्वालिटी या आपकी कैपेसिटी, आपकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने डिजिट के एडिशन कर सकते हैं। लेकिन सबसे छोटी चीज़ ये है कि सबसे पहले आपको काउंटिंग आनी चाहिए, आपकी ऐड करने की जो प्रैक्टिस है वो फास्ट होनी चाहिए। ठीक है, आपके लिए जो सिंगल डिजिट के मतलब एडिशन आपको आनी चाहिए, सिंगल के बाद डबल के, डबल के बाद ट्रिपल के, ट्रिपल के बाद फोर्थ के। तो ये डिजिट जैसे जैसे बढ़ती जाएगी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती चली जाएगी। इसी के साथ अपन देखते हैं सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट क्या होता है? हिंदी में इसको बोलते हैं घटाओ यानी माइनस। यानी अब आपको जो भी डिजिट दी गई है उसमें से जो डिजिट घटानी है, सब्ट्रैक्ट करनी है, उसको उस लाइन को कट करना है, काटना है, कम करना है, घटाना है। जैसे मान लो मैं आपको बता दूं कि बेटा 9 में से 4 लेस करना, 4 सब्ट्रैक्ट करना, तो आपको यही करोगे। सबसे पहले आप मतलब 9 लाइन बनाओगे। 9 लाइन बनाने के बाद में जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से कितने सब्ट्रैक्ट करने हैं? 4। तो आप इसमें से 4 लाइन कट कर दें, जैसे 1 2 3 4। स्टूडेंट्स, अब बाकी जो लाइन बनी हुई बची है उसको आप काउंट करें, 1 2 3 4 5। ओके, तो अगर 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मेरे पास रिजल्ट क्या आता है? 5, यानी 5 बचते हैं। ओके, ऐसे ही अपन देखते हैं डबल डिजिट। यानी मैंने बोला बेटा 25 में से 13 लेस करना, तो आप क्या करोगे? पहले 5 में से 3 लेस करना है तो 5 लाइन बनाओगे, फिर इसमें से कितनी लाइन क्रॉस कर दोगे? 3। कितनी बची? 1 और 2। ओके, और 2 में से 1, सबसे पहले 2 लाइन बनाएंगे, 1 क्रॉस कर देंगे, क्या बचा? 1। यानी 25 में से 13 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट आता है 12। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं 3 डिजिट के। बेटा 3 डिजिट के अंदर चाहे डिजिट कितनी भी हो, आपको मेथड आना चाहिए। बस मेन इंपॉर्टेंट है मेथड। अगर मेथड आ गया तो डिजिट कितनी भी हो आपको आपका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। 3 डिजिट देखें, 7 6 5 में से 2 3 1, यानी 765 में से 231 लेस करना है। तो क्या करेंगे? अब अपन थर्ड और फोर्थ के स्टैंडर्ड से देखते हैं कि अपन अब लाइन नहीं बनाएंगे, अपन ओरली अपनी उंगली पे अपन इसको माइनस करेंगे। सबसे पहले बेटा क्या देखा? 5 में से 1 लेस करते हैं तो कितना होगा? 5 में से 1 लेस करेंगे तो आएंगे 4। ओके, 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो कितने बच जाएंगे? 3। और 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो कितने बच जाएंगे बेटा? 5। ओके, तो मेरे पास रिजल्ट आता है कि 765 में से 231 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 534 मेरे पास रिजल्ट यानी आंसर आएगा। अब 3 डिजिट के बाद में अपन देखते हैं कैरी फॉरवर्ड यानी कैरी वाले सब्ट्रैक्ट। सपोज करो मैंने लिखा 325 में से अपन ने सब्ट्रैक्ट किया 147 या 142, ये सब्ट्रैक्ट किया। ओके, 325 में से 142 सब्ट्रैक्ट किया तो अपन क्या करते हैं? 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, बिल्कुल हो जाएंगे बेटा। तो 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट किए तो अपने पास कितने बच गए? 3। ओके, अब नेक्स्ट डिजिट मेरे पास क्या है? 2 है, उसमें से 4 सब्ट्रैक्ट करना है तो 2 में से 4 सब्ट्रैक्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि 2 मेरे पास छोटे डिजिट है और 4 मेरे पास बड़ी डिजिट है। ओके, तो अपन क्या करेंगे? नेक्स्ट डिजिट में से एक कैरी फॉरवर्ड करेंगे, एक कैरी ले लेंगे। ये कैरी लेने पर कितने बन गए? 12। कितने बन गए? 12। 12 में से 4 लेस करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा 8। ओके, 12 लाइन बनाएंगे, उसमें से 4 लाइन कट कर देंगे, बाकी रिमेनिंग लाइन को काउंट करेंगे। काउंट करने पर लाइन मेरे पास कितनी थी? 8।
अब नेक्स्ट डिजिट जिसमें से अपने कैरी ली है वह पहले 3 थी, उसमें से 1 कैरी अपन ने ले ली, तो वहां कितने बच गई 2। कितने बच गए डिजिट 2। अब 2 में से 1 लेस करेंगे क्या जाएगा 1। इट मीन्स कहा जा सकता है कि 325 में से 142 लेस करते हैं तो मेरे पास क्या आता है बेटा 183 आंसर आते हैं। तो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस मीन परफेक्ट। इट मीन्स आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी डिजिट लेके आप एडिशन करोगे, सब्ट्रैक्शन करोगे, आपकी प्रैक्टिस स्पीड और आपकी क्लियरिटी इतनी ही ज़्यादा आएगी। तो आप कोई भी रफ पेज लेकर या आपकी कॉपी लेकर या आपकी स्लेट लेकर इस पे आप प्रैक्टिस करें, अपने पेरेंट्स के साथ लें, ताकि पेरेंट्स अधिक से अधिक बच्चों को प्रैक्टिस करवाएं, तो बच्चों की स्पीड बहुत जल्दी ग्रोथ होगी, उसकी स्पीड में इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो आप धीरे धीरे आज अपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखे हैं, कल अपन मल्टीप्लाई और डिवाइड सीखेंगे, देन आफ्टर अगेन अपन कुछ और पॉइंट बढ़ाएंगे। तो आज आपका होमवर्क यही है कि आप कम से कम सिंगल डिजिट के 5, डबल डिजिट के 5, ट्रिपल डिजिट के 5, कैरी वाले 5, यानी सभी मेथड के 5 क्वेश्चन करें और करके व्हाट्सएप नंबर जो आपको मैसेज देने के लिए, वर्क सेंड करने के लिए जो दिया गया है उस पर अपना वर्क सेंड करें। क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक का यही होमवर्क है आज का। ओके, कल मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ओके।